नमस्कार। मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय महाविद्यालय 12। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन का अर्थ एवं उसकी विशेषताएं। तो सबसे पहले ही जानते हैं कि आर्थिक नियोजन क्या होता है। आर्थिक नियोजन का अर्थ भी जानने से पहले हम ये समझते हैं कि नियोजन क्या है। सामान्य रूप से आप सभी जानते हैं कि जब हमें किसी भी प्रकार का कोई कार्य करना होता है तो उसके पहले हम एक योजना बनाते हैं कि इस कार्य को किस प्रकार करना है। जैसे यदि आपको कहीं बाहर पिकनिक पे जाना है तो सबसे पहले उसमें देखा जाता है कि आपके साधन किस प्रकार होगा या आप किस साधन से वहाँ जाएंगे, वहाँ आपके खाने पीने की व्यवस्था क्या होगी, किस समय जाएंगे, कैसे जाएंगे, सारी चीज़ें हम मैनेज करते हैं। तो यही होता है प्लानिंग या नियोजन। अब इसे हम देखेंगे आर्थिक नियोजन के रूप में कि आर्थिक नियोजन क्या है। आज संपूर्ण विश्व में नियोजन का बोलबाला है, चाहे विकसित राष्ट्र हो अथवा विकासशील राष्ट्र सभी अपनी आर्थिक समस्याओं के निराकरण, भौतिक समृद्धि, आर्थिक स्वामित्व एवं विकास के लिए नियोजन को अपना रहे हैं। इसी कारण प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा है कि आर्थिक नियोजन हमारे युग की समस्त आर्थिक समस्याओं के निराकरण की एक अचूक रामबाण औषधि है। कल्याणकारी राज्य के आदर्श की प्राप्ति का एकमात्र साधन आर्थिक नियोजन ही है। विकसित राष्ट्र आर्थिक स्थायित्व एवं भावी विकास के लिए नियोजन का सहारा लेते हैं और विकासशील तथा अर्धविकासशील या अर्धविकसित राष्ट्र अपने उपलब्ध साधनों के नियोजित विधोहन से आर्थिक विकास व समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ताकि निर्धनता, शोषण व बेकारी से मुक्ति मिल सके। विश्व के किसी भाग में गरीबी से विश्व शांति एवं समृद्धि को खतरा है। यही कारण है कि विकसित राष्ट्र व्यक्तिगत रूप से तथा सामूहिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से विकासशील एवं अर्धविकसित राष्ट्रों के विकास के लिए आर्थिक एवं तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देने के लिए जागरूक एवं प्रयत्नशील रहते हैं। प्रोफेसर लेविस ने लिखा है कि नियोजन के संबंध में केंद्रीय बात यह नहीं है कि नियोजन होना चाहिए या नहीं, अपितु यह है कि नियोजन का स्वरूप क्या है। अब निरपेक्षता की नीति की कल्पना पागल ही कर सकते हैं। पॉलिसी ऑफ लेसेस फेयर। आर्थिक नियोजन का अर्थ एवं परिभाषाएं। आर्थिक नियोजन का अर्थ विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। आर्थिक नियोजन का अभिप्राय राष्ट्र की उस नियंत्रित एवं विवेकपूर्ण व्यवस्था से है लिया जाता है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का संचालन पूर्व निश्चित उद्देश्यों के अनुरूप अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में नियोजन का अर्थ केवल कार्यसूची बना लेने से नहीं और न यह कोई राजनीतिक आदर्शवाद है। नियोजन एक बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण तथा वैज्ञानिक पद्धति है जिसके अनुसार इन अपने आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त करते हैं। इसी को प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार सच्चे मायने में संपूर्ण आर्थिक जीवन नियोजन से भरा है। आयोजन करने का अभिप्राय वायदे के साथ कार्य करना, चयन करना है और चयन से ही आर्थिक क्रियाओं का सार है। अन्यत्र उन्होंने भी लिखा है कि आधुनिक शब्दावली में नियोजन का अभिप्राय राज्य द्वारा उत्पादन के साधनों पर किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण है। आर्थिक नियोजन को श्रीमती बारबरा बूटन ने भी परिभाषित किया है। किसी सार्वजनिक सत्ता द्वारा विचारपूर्वक एवं जानबूझकर आर्थिक प्राथमिकताओं के चयन की क्रिया को आर्थिक नियोजन कहते हैं। भारतीय योजना आयोग के अनुसार भी आर्थिक नियोजन को परिभाषित किया गया है। योजना आयोग ने आर्थिक नियोजन को इस प्रकार परिभाषित किया है। आर्थिक नियोजन साधनों के संगठन की वह विधि है जिसके द्वारा साधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग निश्चित सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। नियोजन की अवधारणा के दो प्रमुख अंग हैं, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनाई गई पद्धति तथा दूसरा उपलब्ध साधनों व उनके आदर्शतम आवंटन के संबंध में ज्ञान। यह परिभाषा भी अन्य परिभाषाओं की तरह ही है। श्री विट्ठल बाबू के मतानुसार विट्ठल बाबू ने भी इसको परिभाषित किया है। किसी राष्ट्र के वर्तमान भौतिक,
मानवीय एवं प्राकृतिक शक्तियों एवं संसाधनों को जनसमूह के अधिकतम लाभार्थ विवेकपूर्ण प्रयोग की कला को नियोजन कहते हैं। यह परिभाषा नियोजन के अनेक तत्वों को समावेश करती है। इसमें केंद्रीय सत्ता, निश्चित समय और पूर्व निर्धारित उद्देश्य के तत्वों को भुला दिया गया है। आर्थिक नियोजन या आयोजन। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि आर्थिक नियोजन राज्य की एक सुसंगठित एवं सुसमन्वित प्रक्रिया है, जिसमें निश्चित अवधि में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों का प्रयोग का चयन, नियंत्रण, नियमन एवं निर्देशन केंद्रीय सत्ता द्वारा अर्थव्यवस्था के व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है। इन परिभाषाओं के आधार पर इसकी आर्थिक नियोजन की प्रमुख विशेषताएं उत्पन्न होती है या प्रकट होती है, जो कि निम्न हैं। अब हम देखेंगे आर्थिक नियोजन की विशेषताएं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा की गई नियोजन की परिभाषाओं में परस्पर भेद होते हुए उनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित या दृष्टिगोचर होती है, जिनमें है आर्थिक संगठन की एक पद्धति। आर्थिक नियोजन आर्थिक संगठन की एक ऐसी विधि है जिसमें विकास एवं स्थायित्व की दीर्घकालीन प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। दूसरा बिंदु है केंद्रीय नियोजन सत्ता। केंद्रीय नियोजन सत्ता आर्थिक नियोजन में अर्थव्यवस्था का संचालन स्वतः बाजार प्रक्रिया द्वारा न होकर सरकार या राज्य की केंद्रीय सत्ता द्वारा किया जाता है, जो देश के उपलब्ध साधनों का सर्वेक्षण करती है, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उनके प्रयोग का चयन व समन्वय करती है, विकास की योजनाओं का निर्माण, कार्यान्विति, मूल्यांकन एवं आवश्यक समन्वय बैठाने का कार्य भी करती है। केंद्रीय नियोजन संस्था द्वारा किया जाता है। तीसरा बिंदु है पूर्व निर्धारित उद्देश्य। देश की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नियोजन के उद्देश्य सुविचारित एवं पूर्व निर्धारित होते हैं और केंद्रीय सत्ता द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है। अगला बिंदु है प्राथमिकताओं का निर्धारण। आवश्यकताओं की असमानता और साधनों की सीमितता के कारण केंद्रीय नियोजन सत्ता पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के बीच प्राथमिकताओं का निर्धारण करती है। पांचवा बिंदु है इसका साधनों का आवंटन एवं प्रयोग। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों पर, चाहे वो निजी स्वामित्व हो चाहे सार्वजनिक स्वामित्व में हो, सरकार या नियोजन कर्ता संस्थाओं का प्रभावी नियंत्रण रहता है। सरकार इन साधनों का आवंटन एवं प्रयोग पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्राथमिकताओं के आधार पर करती है। अगला बिंदु है निर्धारित समय। आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण विशेषता समय अवधि निश्चित करना है। पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ति इस अवधि विशेष में किए जाने का प्रावधान होता है। निश्चित समय उद्देश्यों की पूर्ति ही योजना की सफलता का द्योतक है। अगला बिंदु है नियोजन एक निरंतर एवं दीर्घकालिक प्रक्रिया है। नियोजन एक आकस्मिक एवं अल्पकालीन प्रयास न होकर निरंतर एवं दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है। अल्पकालीन योजनाओं को दीर्घकालीन योजनाओं से समन्वित किया जाता है। अगला बिंदु राज्य का हस्तक्षेप एवं साझेदारी। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप या राज्य की साझेदारी का तत्व विद्यमान होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग राज्य द्वारा संचालित होते हैं। संयुक्त क्षेत्र में राज्य व निजी उद्यमकर्ताओं के बीच साझेदारी व सहयोग होता है और निजी क्षेत्र में उद्योगों के संचालन पर भी राज्य का प्रभावी नियंत्रण व हस्तक्षेप रहता है। साधनों का कुशल उपयोग। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत देश में उपलब्ध उत्पादन साधनों का उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठतम ढंग से कुशल उपयोग किया जाता है। अगला बिंदु है विवेकपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति। पंडित नेहरू के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार आर्थिक नियोजन विकास की एक बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकशील एवं वैज्ञानिक पद्धति है, जिसके द्वारा साधनों का सुनियोजित ढंग से लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग किया जाता है। अगला बिंदु है इसका साधनों के समग्र सर्वेक्षण पर आधारित। आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था के उपलब्ध सभी साधनों की पूर्ण जानकारी होती है कि हमारे पास साधन क्या क्या हैं और उनको किस प्रकार प्रयोग में लाया जा सकता है और उनकी मात्रा कितनी है। अगला बिंदु है मूल्य यंत्र पर नियंत्रण। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत मूल्य यंत्र को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता, उस पर केंद्रीय नियोजन सत्ता का प्रभावी नियंत्रण होता है। बाजार शक्तियों को वांछित दिशा देने के लिए सरकार का प्रभावी हस्तक्षेप होता है।
आर्थिक नियोजन का व्यापक दृष्टिकोण। आर्थिक नियोजन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को समष्टि दृष्टिकोण के आधार पर देखता है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू किया जाता है। आंशिक नियोजन जो किसी क्षेत्र विशेष के लिए होता है, उसकी सफलता भी संदिग्ध मानी जाती है। अगला बिंदु है संरचनात्मक परिवर्तन। विकासोन्मुख आर्थिक नियोजन के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय व एकीकरण के परिणाम स्वरूप संरचनात्मक परिवर्तनों का प्रादुर्भाव होता है। अर्थव्यवस्था का रूढ़िवादी ढांचा धराशायी होकर नवीन प्रगतिशील संस्थाओं को जन्म देता है, अर्थात नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है और पुरानी तकनीकों को छोड़ दिया जाता है, जिससे लोगों में आर्थिक नीतियों के प्रति या सरकारी तकनीक के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। अगला बिंदु है इसका जन सहयोग। आर्थिक नियोजन की कल्पना एवं जन सहयोग। आर्थिक नियोजन की कल्पना जन सहयोग पर आधारित है और यही नियोजन की सफलता का आधार स्तंभ भी है। जन सहयोग के अभाव में योजनाओं की सफलता भी संदिग्ध रहती है, अर्थात आर्थिक नियोजन में लोगों का सहयोग लेना अपेक्षित है। अंतिम उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण। आर्थिक नियोजन का अंतिम उद्देश्य देश में के उपलब्ध एवं संभावित साधनों का समुचित प्रयोग से अधिकतम सामाजिक कल्याण के लक्ष्य की प्राप्ति करना भी है। और लास्ट और अंतिम बिंदु है योजना मूल्यांकन। योजना के लक्ष्यों और प्राप्तियों के अंतर का विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत पूर्व में निर्धारित की गई योजना, कार्यप्रणाली और उससे प्राप्त परिणामों का अध्ययन किया जाता है कि यह किस प्रकार अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल रहा या असफल रहा या आंशिक रूप से सफल रहा। इन चीज़ों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है।